सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। एंड आज हम लोग सेल्स अकाउंट फोरकास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हमने सेल्स एग्रीमेंट का लेक्चर देख चुका था। ये 1 घंटे का लेक्चर है। एंड इसमें थोड़ी वॉइस ख़राब है बट अभी ठीक इस वीडियो में सही रहेगी। एंड बाकी के कुछ वीडियोस में लाता रहूँगा जैसे टाइम मिलता रहेगा मेरे को। तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइक आई एम अभिषेक गुप्ता, having experience of 1.9 years in Salesforce, and this is how some of my certification I have done, like PD1 and AI specialist and AI associate। and मेरा LinkedIn आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड के अंदर अकाउंट फोरकास्ट। तो एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। लाइक अकाउंट फोरकास्टिंग हमको नाम से ही क्लियर लग रहा है कि किसी भी अकाउंट की जो भी सेल्स रहेगी उसको आगे कितना वो फोरकास्ट हो सकता है, उस पर कितनी सेल्स आने वाली है, उसका कितना रेवेन्यू क्वांटिटी हमको चाहिए रहेगी बैकएंड में रखने के लिए, कि ताकि जब डिमांड्स बढ़े या कम हो तो चीज़ें अवेलेबल रहे या चीज़ें वेस्ट ना हो। तो उसके बेस पे है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख कर रखा है, आप लोगों को इसका यूआरएल मिल जाएगा तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो आराम से। एक सीधे सीधे एग्जांपल देख लेते हैं। एक मेरे पास कोई कार कंपनी है एंड उसकी अगर विंटर में सेल्स बढ़ती है तो उसको फोरकास्ट करने के लिए यार कितनी सेल्स बढ़ेगी पास्ट डेटा के बेसिस पे, है ना, कितना सेल्स बढ़ेगा कितना वो होगा। तो उसके बेसिस पे अकाउंट फोरकास्टिंग एक डेटा हमारे पास प्लान होना चाहिए। एंड हमको अगर कार सेल्स बढ़ रही है, कोई अगर मैन्युफैक्चरर कर रहा है उसका कार सेल्स बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद ही प्रिपेयर करता हो, इंजन टायर वगैरह, है ना। तो वो सब किसी दूसरी कंपनी से मंगाना रहता होगा। तो वो चीज़ें कितने क्वांटिटी मंगानी है, कब मंगानी है, आगे चल के कितनी सेल्स होने वाली है, तो वो सब हम दूसरी कंपनी से मंगाते हैं। तो इसलिए हमको अकाउंट फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। एंड इंट्रोडक्शन हो गया। एक आध यूज केसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में कैसा कैसा यूज केसेस हो सकता है इसका। लाइक रिटेल एंड ई कॉमर्स के बिजनेस में इसका काफ़ी यूज हो सकता है। जैसे रिटेल के बिजनेस में तो हर महीने कितना सामान होना चाहिए, कितना, जैसे मैं छोटे रिटेलर की बात करूँ, जैसे हम लोकल में देखते हैं दुकान वगैरह मॉल वगैरह में, तो उनकी डिमांड एंड सप्लाई के इसमें काफ़ी उनका रहता है कि उनके वेयर हाउसेस में सामान है कि नहीं, ये सब के इसमें काफ़ी अगर वो लोग यूज़ करें अकाउंट फोरकास्टिंग तो काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग का मैंने अभी आपको बताया। एंड ऑटोमोबाइल्स का अभी हमने इसके पहले एग्जांपल देखा। एंड हेल्थ एंड केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स में अगर लाइक आगे चल के कितनी डिमांड्स होने वाली है, लाइक कोविड केस में देख लिया जाए तो बहुत ही डिमांड्स बढ़ गई थी कौन से मेडिसिन की, तो वो सब हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। एंड एक इमेज देख लेते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड। एंड अकाउंट बेस्ड फोरकास्टिंग के अंडर ये सब आते हैं। सेल्स एग्रीमेंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए रहेगा एंड बिजनेस स्पेसिफिक मैट्रिक्स लाइक प्रोडक्ट सप्लाई चेन डिलीवरी, ये सब की इसके अंडर आता है। एंड ऑर्डर ऑल्सो, है ना। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं ये सब में, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एंड और इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। एक परमिशन सेट देख लेते हैं कि हमको ये परमिशन सेट्स जरूरी रहती है फॉर अकाउंट फोरकास्टिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फोरकास्टिंग ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको परमिशन मिल जाएंगी। एंड अलाउ फोरकास्टिंग यूजर परमिशन चाहिए रहता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। अभी हम लोग और में देखेंगे क्या क्या रहता है। तो लाइक फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने और ओपन किया तो आप लोगों को पता है यहाँ से सेटअप से जाके हमको ये ओपन करना रहेगा। एंड यहाँ पे मुझे क्विक फाइंड में टाइप करना रहेगा यहाँ पे अकाउंट फोरकास्टिंग।
तो ये आपको डिसेबल रहेगा, आपको इसको इनेबल करना रहेगा। एंड हमारे पास पहला सेक्शन आता है यहाँ पे एक फोरकास्टिंग सेटिंग के अंडर जनरेट एंड डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है फोरकास्ट फ्रीक्वेंसी, एक मैं आपको ऐसा डेमो दिखा देता हूँ कि आप लोग देखने क्या वाले हो। फिर अगर मैं सेटिंग्स को अगर दिखाऊंगा तो आप लोग उसको रिलेट कर पाओगे। तो ये जैसे मेरे पास एक अकाउंट है A1, इसमें यहाँ पे आपको अकाउंट के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट टैब मिलेगा। अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्ग लेते हो, मतलब लॉगिन करते हो अपना आईडी पासवर्ड से बनाते हो, और फोरकास्ट के अंदर यहाँ पे आपको ऐसा दिखने वाला है यूआई, है ना, ऐसा टेबल वाला आपको यूआई दिखने वाला है। तो आपको उसको मंथली फॉर्म में देखना है या उसको क्वार्टरली फॉर्म में देखना है। तो अगर मंथली आप सिलेक्ट करोगे तो आपको मंथ मंथ का मार्च अप्रैल मई जून ऐसा दिखने वाला है। And अगर क्वार्टरली फॉर्म में करोगे तो हमारे क्वार्टरली के फॉर्म में दिखेगा। एंड स्टार्ट पीरियड और डिस्प्ले ड्यूरेशन ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी चल रहा है हमारा मार्च, यहाँ पे आपको 20 मार्च चल रहा है। तो मुझे कब से देखना है, लाइक अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो वो अभी करंट के इसमें मार्च से चलेगा। एंड अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो वो एक पीछे हो जाएगा, लाइक एक मंथ पीछे हो जाएगा, फेब्रवरी हो जाएगा अभी करंट वाले से। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया तो वो जैन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया तो यस, यू गेस द राइट, दिसंबर हो जाएगा। एंड अगर मैंने यहाँ पे जीरो के बाद अगर -1 डाल दिया तो ये एक आगे का करेगा, आगे से फोरकास्ट करेगा। और कब तक? डिस्प्ले ड्यूरेशन 11 महीने तक का है तब तक। अभी इसको जीरो ही रहने देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। यहाँ पे आपको पीछे वाली डेट्स का अगर फोरकास्ट से चाहिए तो वो है तो उसके लिए है। एंड यहाँ पे आपके पास एक दूसरा पॉइंट आता है अकाउंट फोरकास्ट जनरेटेड फिल्टर। तो लेट्स से आप सारे अकाउंट्स के लिए तो नहीं करोगे, आपके पास कुछ अकाउंट्स रहेंगे जो एक्टिव, ड्राफ्ट एंड अप्रूवल स्टेजेस में हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट के लिए लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा। एंड जो ऐड, लाइक आपके पास लिस्ट व्यू बनी होगी कि किस अकाउंट के लिए अप्रूव वाले अकाउंट है, किस अकाउंट के लिए ड्राफ्ट एंड या पेंडिंग वाले हैं। तो उन अकाउंट्स को आप अगर फोरकास्ट केस में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो लिस्ट यूज कर सकते हो अकाउंट का। सेम फॉर द प्रोडक्ट, आपको जिस जिस अब सारे प्रोडक्ट्स के लिए तो आपको फोरकास्ट, मान लीजिए आप किसी आपकी कोई कंपनी है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने किसी एक पर्टिकुलर 4-5 प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फोरकास्ट देखना चाहता है, उनके जो भी हीरो प्रोडक्ट्स होगा, तो उनका लिस्ट में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फोरकास्टिंग आप जो भी अकाउंट में यहाँ पे करोगे आप उनके लिए ही देख सकते हो। एंड यहाँ पे थर्ड सेक्शन आता है हमारे पास लिमिटेशंस के लिए, कि जो भी आप ऊपर कलाकारी कर रहे हो उसकी कुछ तो भी लिमिट होगी। लाइक हमारे पास सेल्सफोर्स में गवर्नर लिमिट्स होती है, तो उसी तरीके कुछ है यहाँ पे लिमिट्स का। तो जैसे आपको पहले दिख जाएगा अकाउंट प्रोडक्ट पीरियड फोरकास्ट रिकॉर्ड्स। तो ये आपके पास कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, अकाउंट प्रोडक्ट फोरकास्ट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो उसका आप उसमें कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हो उसका लिमिट है। यहाँ पे लिमिट हमारे पास 9 मिलियन का है। तो अभी तक करेंटली इतना यूज हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ फोरकास्ट रिकैलकुलेशन एंड नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ अकाउंट फोरकास्ट रीजनरेशन। तो जनरली लोगों को इसमें डाउट होता है कि रिकैलकुलेशन और रीजनरेशन क्या होता है। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ कि रिकैलकुलेशन, अगर आप नीचे अगर आप नीचे में कभी भी, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स वगैरह चेंज हो रहा है, या नीचे अगर फॉर्मूला वगैरह चेंज हो रहा है ना, एंड आपने इसको सेव करके यहाँ पे रिकैलकुलेट में क्लिक किया तो ये लिमिट इसमें कंज्यूम होगी। कब? जब मैं मान लीजिए मैट्रिक्स मैपिंग और फॉर्मूला वगैरह चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें अंडर आएंगी रिकैलकुलेशन में। एंड रीजनरेशन में क्या आएगा?
मान लीजिए मैं ऊपर में कुछ चेंज कर रहा हूँ कि मंथली को अगर मैं क्वार्टरली कर रहा हूँ, इनका स्टार्ट पीरियड, डिस्प्ले ड्यूरेशन, ये सब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी फोरकास्ट स्क्रैच से कैलकुलेट होगी और इसकी लिमिट 4 है। तो इसको थोड़ा वैसे यूज़ करिएगा। एंड फिर हमारे पास आता है एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी एंड एडजस्टमेंट पीरियड इन डेट। तो ये क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई फोरकास्ट बन के आ गया, ठीक है, एंड आपने उसको मंथली इसमें रखा हुआ है कि हाँ यार इसका फोरकास्ट कुछ अलग आ रहा है, मेरे को इसमें एडजस्टमेंट करना है कि इसमें इतनी सेल्स दिखा रहा था बट इससे ज़्यादा हुई है, इससे कम हुई है, तो आप उसको मैन्युअली जाके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मंथली रखा और यहाँ पे एडजस्टमेंट पीरियड ऑफ डेट 15 रखा है, तो इसका मतलब आप, एंड यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है स्टार्ट पीरियड ऑफ द, ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ द पीरियड। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपका मंथ मार्च चल रहा है और मार्च आपका 15 मार्च के अंदर अंदर यहाँ पे, मान लीजिए 1 मार्च से लेके मंथली है, तो 15 मार्च के अंदर अंदर आप फोरकास्ट में एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। स्टार्टिंग से क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड सेलेक्ट किया होगा। अगर हम लोग ड्यूरिंग एंड ऑफ द पीरियड कराया तो फिर मैंने 31 मार्च या 30 मार्च जो आता है, तो उसके 15 दिन बाद मतलब पहले से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, इस डेट्स को आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड अभी मैंने यहाँ पे 15 डाला हुआ है, एंड अभी है हमारे पास 20 मार्च। तो आपको ना यहाँ पे कुछ बटन्स नहीं दिख रहे होंगे, लाइक मास अपडेट वाले और ऐसे वाले बटन्स। तो उसका रीज़न क्या है कि वो बटन्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने 15 मार्च डाला हुआ है और इसको डाला हुआ है ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ द पीरियड। अगर मैं एंड ऑफ द पीरियड कर दूं या मतलब उस रेंज के अंदर आ रहा है, इसको सेव करूं मैं, एंड या एडजस्टमेंट के इसमें भी अगर हुआ है इसको यूज़ करूंगा तो बाकी के एक्सपायर हो जाएंगे। एक बार इसको करके देखता हूँ और आई थिंक ये लिमिट कंज्यूम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, आई गेस थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों को मास अपडेट, शो ग्रोथ, रिकैलकुलेट, ये सब का बटन दिखने लग गई है। ये अभी पहले क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि ये रेंज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड सेलेक्ट किया हुआ था। इसका मतलब ये कि मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक की हमारे पास अलाउंस थी कि हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, बट अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है कि एंड ऑफ द पीरियड। तो ये मतलब 20 मार्च, 30 मार्च, मतलब 15 दिन, इस रेंज में आप समझ रहे हो ना कि मंथ के रेंज के इसमें आ चुका है। तो इसलिए आपको फिर ये इसमें बटन दिख रही है। अगर ये उसके मंथ के अगर रेंज के बाहर होगा तो ये बटन हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ये इस सेक्शन का पूरा मतलब है। लाइक एडजस्टमेंट कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है सेल्सफोर्स की तरफ से। उसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है अकाउंट फोरकास्ट कैलकुलेशन सेटिंग्स। तो यहाँ पे हमको एक सेल्स एग्रीमेंट का लिस्ट व्यू अगर चाहिए तो वो भी हम डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिएगा कि अगर आप यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं तो आपके पास वो सारे सेल्स एग्रीमेंट को कंसिडर करेगा। ठीक है। लिस्ट व्यू का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास, आई गेस ये सबको क्लियर होगा बट एक बार फिर बता ही देता हूँ कि जो भी आप सेल्स एग्रीमेंट यहाँ पे करते हैं, तो आप उसको ऐसे कैटेगरी में बांध सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रिसेंट व्यू में क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये लिस्ट व्यू है, पीयूसी सेल्स एग्रीमेंट। तो इसके अंदर जितने भी मेरे पास सेल्स एग्रीमेंट होंगे वो सारे को उसमें
कंसिडर कर रहा हूँ। इसके मैं क्लिक किया ना, तो इसके अंदर इतने सारे हैं, तो इन सारे सेल्स एग्रीमेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन अकाउंट फोरकास्टिंग। एंड ये वाला मैं आपको ज़रा बताऊंगा अभी, इसके हम लोग टॉपिक देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस करूंगा ये क्या चीज़ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अभी। एंड यहाँ पे हमारे पास आता है सेकंड चीज़, मैट्रिक्स मैपिंग। तो जस्ट वन सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास, एक बार नोट्स में जाते हैं, एंड नोट्स में यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है कि क्या क्या हो सकता है। आप इसको अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंथली फ्रीक्वेंसी, ये गो टू बैक नंबर ऑफ पेयर, करंट मंथ से पीछे का होता है, ये सब का क्या मतलब होता है, इनके डिफरेंसेस, है ना। एंड एडजस्टमेंट्स क्या होता है। एंड मैट्रिक्स मैपिंग में देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कुछ एक, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं हम एशियन पेंट्स का। तो क्या होता है कि मान लीजिए उनके पास कभी कभी दिवाली के सीजन में सेल्स ज़्यादा होती है ना। ऑफ कोर्स वहाँ पे सबके घर में वाइट वॉशिंग वगैरह होती रहती है, तो मान लीजिए, तो उनका एक एक फील्ड होनी चाहिए जो उनको सीजनल सेल्स में ज़्यादा दिखाए, है ना। एंड ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, ये तीन मैंने फील्ड्स बनाई है, इनका परसेंटेज टाइप है, टोटल एडिशनल सेल्स, सेल्स एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वांटिटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न रेवेन्यू। तो ये तीनों, उसको तो पहले देखना है कि उसकी उस पर्टिकुलर सीजन में कितनी सेल्स हुई है, उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, रिटर्न क्वांटिटी कितना है एंड रेवेन्यू कितना है। एंड यहाँ पे मेरे पास इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड वाला। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ये दोनों मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में शेयर करते हैं रिलेशनशिप, एंड ये वाला रोल अप रहता है। तो इसकी जितनी भी फील्ड्स रहेगी यहाँ पे वैल्यू इसमें आएगी। एडिशनल सेल सर्विस, इसमें इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट अगर चार पांच है, तो एडिशनल सेल सर्विस को प्लस प्लस करते करते यहाँ पे टोटल हमको इस पेरेंट वाले में दिखेगा। सेम फ्रॉम द इस वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न रेवेन्यू का जितने भी हर मंथ के इसमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो रहा है, वो सब कैलकुलेट होकर टोटल हमको इस वाले में दिखेगा। तो अभी अगर हम लोग और में देखें, तो यहाँ पे मैंने मैपिंग मैपिंग कर रखी है। यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट पीरियड मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके, तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा और आपको ये वाली फील्ड्स दिखेंगी। एंड आप उसको सिंपली, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, अकाउंट प्रोडक्ट पेयर फोरकास्ट। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स वाला भी एक फील्ड है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये सारा मैंने उस पर मैप किया हुआ है कि ताकि जो भी इस पेरेंट वाले में आएगा, इस पे फील्ड पे वैल्यू आएंगी। तो ये आपको मैपिंग करनी रहती है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है अकाउंट फोरकास्ट मैट्रिक्स। तो लेट्स से हमको फोरकास्ट में मेनली ज़रूरत दो ही चीज़ों का होता है, क्वांटिटी एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमको दो ही ऑप्शन दिया गया है सेल्स फोर्स की तरफ से। एंड ये एज फॉर माय रिसर्च ये अभी तक दो ही ऑप्शन है। इसको अगर मेरे को तीसरा ऑप्शन चाहिए कुछ, तो वो कहाँ से आएगा, वो सब सेल्स फोर्स ने अभी तक नहीं दिया है हमको। बट अगर आपको मिला तो कमेंट करिएगा। तो लेट्स से हमारे पास क्वांटिटी में मुझे कौन कौन सी फील्ड्स देखनी है, तो वो सब मैं यहाँ पे डालूंगा अगर क्वांटिटी में।
कौन कौन सी फील्ड देखनी है, इसका मतलब कि मान लीजिए ये मेरे पास फोरकास्ट का ऐसा यूआई दिखता है, और मैं यहाँ पे ऑल क्वांटिटी मैट्रिक्स सिलेक्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पे जो फील्ड्स दिख रही है ये मैंने सिलेक्ट की हुई है। अगर मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट करी है तो मैं क्वांटिटी वाली फील्ड ही देखना चाहूँगा ना, तो मैंने डाल के रखा है कौन सी फील्ड दिखनी चाहिए। एंड अगर मैं रेवेन्यू में क्लिक करूँ तो मुझे सारी अमाउंट्स और रेवेन्यू वाली फील्ड्स दिखनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, वो मुझे मेरे ऑर्ग में दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे फिर रेवेन्यू में सिलेक्ट करूँ तो देखो तो मुझे यहाँ पे सारे रेवेन्यू वाली फील्ड्स दिख रही हैं। ओके, तो ये इसके लिए है। अब मान लीजिए फॉर्मूला के लिए, अब देखिए फॉर्मूला भी दो ही चीज़ों के बन रहा है, रेवेन्यू के लिए, क्वांटिटी के लिए। अब मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रेवेन्यू के लिए पहले 6 महीने के लिए मेरे को कुछ और रेवेन्यू के इसमें बेसिस पे फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल के लिए सिंपल रखा हुआ है, बाकी ये फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें अलग अलग फील्ड्स इंक्लूड्स होती है वो सब के लिए इसमें। तो मान लीजिए फर्स्ट से 6 मंथ मैंने ये फॉर्मूला रखा हुआ है फॉर रेवेन्यू एंड फॉर क्वांटिटी। 7 से लेकर 11 महीने तक का मैंने दूसरा फॉर्मूला रखा हुआ है, सेम होना क्वांटिटी। तो ऐसा होता है। एंड मान लीजिए यहाँ पे ना ये चीज़ें ओवरलैप नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे आप अगर 2 पॉइंट नोट करना, स्टार्टिंग पीरियड आप यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, अगर आप जीरो करोगे तो ये एरर देगा। यानी ये चीज़ें ओवरलैप नहीं हो सकती, जैसे मान लीजिए 1 to 6, देन यहाँ पे 7 to 10 11 ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 to 7 कर दूँ, इसको एडिट करके इसको मैं सेव करने जाऊँ, तो ये मुझे सेव करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि यार ये तो ओवरलैप हो रहा है इस पे। तो ये मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, या तो आप पूरा एक ही मंथ जितने भी ड्यूरेशन से आप उसमें एक ही फॉर्मूला चला सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। तो मुझे अभी इसको एडिट करना पड़ेगा, इसको 6 लिखना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक लास्ट वाला हमारे पास कॉलम बच गया, ईमेल नोटिफिकेशन। तो अगर आपको कुछ भी अगर मास अपडेट हो रहा है, कुछ भी अगर कहीं पे प्रोसेस फट रहा है, इसके बैकएंड में ना एक स्टैंडर्ड डीपी रन होता है। तो अगर वो कुछ भी हो रहा है, उसमें नोटिफिकेशन चाहिए या तो कुछ कहीं पे फट रहा है, या चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं कि नहीं, तो वो सब के लिए हमको यहाँ पे मेल डालना पड़ता है फॉर नोटिफिकेशन। इसको अभी मैं सेव करता हूँ। एंड ये हमारे पास सेटिंग्स एक अकाउंट फोरकास्टिंग की ये करना पड़ता है, और ये जितने भी अभी हम लोग अकाउंट फोरकास्टिंग करेंगे तो इसके बेसिस पे ही होगा, है ना। एंड अभी ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। एक काम काम करते हैं, एक नया गर्मा गर्म अकाउंट बना लेते हैं। न्यू में क्लिक करके सिंपल, हाँ खुल जा भाई खुल जा। यहाँ पे मैं A1 लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको मैं अकाउंट करेंसी इसका यूज डॉलर रहने देता हूँ, सेव करता हूँ। काम करते हैं और अकाउंट वन नहीं, इसका नाम रखते हैं हम लोग हमारे चैनल के अंदर सेल्स फोर्स बस। और इस बस में अगर आप, इस बस की टिकट क्या है, इस बस की टिकट इसको सब्सक्राइब करके रखो, है ना। एंड इसको मैं सेव करता हूँ अभी के लिए। इसमें एक हम लोग को यहाँ पे जनरेट करने के लिए आता है। जनरेट करने के पहले आप लोग ध्यान रखना कि आपको कोई प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करने होंगे इस अकाउंट के रिलेटेड में। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी या चाहे सेल्स एग्रीमेंट के दोनों को बेस पे कर सकते हो, बट अभी में हम लोग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं इस अकाउंट के अंडर। यहाँ पे इसका क्लोज डेट मैं कर देता हूँ जुलाई। स्टेज इसका पहला स्टेज कर देते हैं अपॉर्चुनिटी OPP एस बस 1 रख देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं,
इसका अपॉर्चुनिटी करेंसी यूएस डॉलर है, इसको जस्ट एक सेव करते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको मैं अपॉर्चुनिटी को ओपन करूँगा ताकि ये नया टाइम में ओपन हो। इसको कट करता हूँ। बेसिकली हम लोग अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं ताकि वो किस प्रोडक्ट के बेस पे हमको दिखेगा ना, वो है। एंड यहाँ पे ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी के अंदर अभी अमाउंट में अभी कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा आज मेरा ना स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पे ये मेरा दो ही प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने प्राइस बुक जो बनाया था एक, उसके अंदर मैंने दो ही प्रोडक्ट डाला हुआ था, तो अभी के लिए मैं एक ये डाल रहा हूँ। इसको एक काम करता हूँ, एक ही प्रोडक्ट डालता हूँ अभी, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन दिखाना हुआ है तो उसके लिए इजी पड़ेगा। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। एंड क्वांटिटी में लेता हूँ 10। डेट वगैरह नहीं डालता हूँ, सेव करता हूँ। एंड जो यहाँ पे अमाउंट आपका ये 1250 जो आया है, वो कहाँ से आया है? क्वांटिटी इंटू सेल्स प्राइस, ये दोनों इंटू होते हैं, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आता है। तो अब मैं अभी जाता हूँ अपनी अकाउंट पे, उसके बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ। इन फोरकास्ट में क्लिक करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे ये हमारे पास रहता है, इसको जनरेट अकाउंट फोरकास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास एक आया था कि लाइक लेट्स से हमारे पास अगर 100 अकाउंट है, तो अगर हमको जनरेट अकाउंट फोरकास्ट ये बल्क में करना है, तो ये अभी तक मुझे मिला नहीं है कि हम लोग बल्क में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये आई थिंक इसको एक एक करके जाना पड़ेगा। ये आप एक बार आप कमेंट में अगर आपको आंसर मिले कि बल्क में अगर मुझे 100 अकाउंट है और सबके लिए जनरेट अकाउंट फोरकास्ट, क्योंकि ये एक बार तो करना ही पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे। एंड ये अकाउंट और मार्केट ग्रोथ वाला भी अभी के लिए आप इस पर, अगर आपके पास कुछ डेटा नहीं है तो इसको मत करिए, आप इसको जस्ट सिंपली जनरेट अकाउंट फोरकास्टिंग कर दीजिए। एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्ञान देगा, तो ये थोड़ा देर रुक के आप ये पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं। एंड हो गए 2 मिनट, एंड फिर इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो होपफुली सब कुछ सही है। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यस। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था, उसके बेसिस पे मुझे उसने फोरकास्ट दे दिया है। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सब में 00 आ रहा है। जुलाई 10 आ रहा है, क्योंकि मैंने आई थिंक जुलाई को क्लोज डेट रखा हुआ था ये। एंड सितंबर में यहाँ पे हमारे पास 100 ऐड हो गया है। इसको अगर मैं देखेंगे तो शो ऑल पीरियड, तो ये सब में 100 ये, क्योंकि ये फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है ना। फॉर्मूला में हमने 100+ लिखा हुआ था ना। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। और बाकी सब में तो 00 है, तो वो 00 दिखा रहा है क्वांटिटी केस में 1 से 6 तक। ठीक है, तो ये वो है। एंड आपके पास मिल जाता है आपको मास अपडेट करने के लिए। एंड ये सारे ऑप्शंस ना आपको मास अपडेट, शो ग्रोथ और रेगुलेशन ये मैंने बताया, बट ये आपको नहीं दिखेंगे जब आप इस रेंज के एडजस्टमेंट पीरियड के अगर बाहर चले जाते हो। कहाँ गया? तो आपको नहीं दिखेगा। अभी दिख रहे हैं क्योंकि आप उस एडजस्टमेंट पीरियड के डेट के अंदर हो। मास अपडेट अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास अगर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे उन सबको मास अपडेट कर सकते हो पीरियड के बेस पे। एंड आपको किस पे क्या करना है, अगर इंक्रीज करना है या कितने से इंक्रीज करना है, एंड यहाँ पे नोट
डाल सकते हो आपकी, उसको क्यों इंक्रीज कर रहे हैं भाई, कुछ अगर क्या प्रॉफिट हुआ था वो सब आपको यहाँ पे ना फिर एक आई बटन आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो किसके लिए किया हुआ है। एंड यहाँ पे मुझे मेन चीज़ दिखाना है कि अगर मैं यहाँ पे ऑल रेवेन्यू में क्लिक करूँ, एंड यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है 1250। ये 1250 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से 1250 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब हमारे लिए आ रहा है फोरकास्ट में। एंड हमारे पास एक ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट शेड्यूल्स। तो अभी के लिए ये मेरा ऑफ था, ठीक है। एंड मेरे पास अपॉर्चुनिटी में प्रोबेबिलिटी है 10%। इसका मतलब फोरकास्ट में क्या है कि यार, फोरकास्ट का मतलब ये है ना कि ये आगे में आगे चल के कितना हो सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, ये कर सकता है। तो यार ये अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी वन वन होने की प्रोबेबिलिटी 10% है ना, मान लो। या ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास अगर बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी की 10% है तो जो इससे सेल्स होगी वो भी 10% हमको लेना पड़ेगा। तो ये उसके लिए है। अगर मैं यहाँ पे 10% लिया मैंने, और मैंने इस सेटिंग्स को ऑन कर दिया, इसको सेव किया, एंड इसको यहाँ पे एक बार रिकैलकुलेट किया मैंने, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ना एक बार मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे 1250 देख रहे हो ना, तो अब ये 1250 का 10% हो जाएगा। यहाँ पे ऑल रेवेन्यू में ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% हो गया है। तो ये किस लिए हुआ कि मैंने ये सेटिंग ऑन करी कि हमको प्रोबेबिलिटी वाला चाहिए, इसलिए हुआ है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट शेड्यूल वाला भी ऐसा ही है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी में जो जितने भी प्रोडक्ट्स वाले हैं वो हर मंथ में एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो ये आई आई गेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट शेड्यूल उसके लिए ही है कि हर मंथ में कितने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फॉर क्वांटिटी एंड रेवेन्यू। ये वाला ऑप्शन आप एक बार चेक करिएगा, ये मुझे भी थोड़ा डाउट है इसमें, बट मैंने जितना रिसर्च किया था वो इसके लिए ही था। इसको सेव करके यहाँ से रिकैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आपको रिकैलकुलेट नहीं करना है, वैसे आइडियली नहीं करना चाहिए यहाँ से आपको, यहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट पीरियड के अंदर हो तो आपको यहाँ पे रिकैलकुलेट का बटन दिखता है। सो एक बार नोट्स देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। मैंने यहाँ तक बता दिया है, मैपिंग तक फार्मूला बता दिया है, एंड कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बता ही दिया था। एंड हमारे पास और इम्प्लीमेंटेशन में यस, मास अपडेट वाला हो गया, ऐड प्रोडक्ट वाला हो गया, शो ग्रोथ बच रहा था। शो ग्रोथ में यहाँ पे अगर आपको ग्रोथ, अगर आपको जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आया था ना जनरेट फोरकास्टिंग करने के पहले, अगर आपको डेटा डेटा आ गया है इसके बेसिस पे, ये दोनों ना आप लोगों का फॉर्मूला में यूज होता है। जो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पे वो इसमें यूज होता है, तो उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला फिर चेंज होगा फोरकास्टिंग का, उसके बेसिस पे होता है। एंड रिकैलकुलेट शो ऑल पीरियड आप करोगे तो आपको जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा। जहाँ तक आपने ड्यूरेशन लिखा होगा, यहाँ तक डिस्प्ले ड्यूरेशन वो आपको दिखेगा। माउस अपडेट मैंने बता दिया आपको। एंड एंड यस, ये है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकाउंट मैनेजर टारगेट। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करिए। व्यूज़ तो ना के बराबर ही आ रहे हैं, बट ठीक है। एंड अभी मैं डेली बेसिस पे रोज ट्रिगर्स के कुछ सिनेरियोज, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको करूँगा। ट्रिगर्स के सिनेरियोज पे आपको इंटरव्यू लेवल के कुछ ट्रिगर सिनेरियोज हैं जो भी मुझे सेल्स फोर्स के अंदर नई चीज़ पता लगती है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, या टिप ऑन योर फिंगर्स होनी चाहिए, तो वो मैं अपलोड करूँगा इन बिगर पिक्चर। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए।
क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच। बाय। एंड सब्सक्राइब एंड लिंक्डइन में फॉलो कर लीजिएगा। चलो बाय।